आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना झारे के सिंपल ट्रिक से, जो हर कोई बना सके। और हम इसे सिंपल नमक के पैकेट या जो आइसिंग कोन होते हैं उनसे बनाएंगे। बिना घी में तले, घी का फ्लेवर भी देंगे और कोई भी इसे ईज़िली बना सकेगा। आप यकीन करिए इतने इजी तरीके से बने हैं और आप देखेंगे तो देख के आप खुश ही हो जाएंगे कि ऐसे भी कोई ट्रिक है जो इतनी इजी तरीके से बन सकते हैं घर में भी लड्डू। तो चलिए हम अपने मोतीचूर के लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसके लिए कोई भी कप या कटोरी को मेज़र के लिए सेट कर लीजिएगा, उसी से लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है। बेसन को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे, कोई भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। आप अच्छी तरीके से बेसन को छान लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें लड्डुओं के लिए कोई मोटा बेसन नहीं चाहिए, बारीक बेसन नहीं चाहिए। हमारे घर में जो सिंपल बेसन होता है जिससे हम कड़ी पकौड़ियाँ बनाते हैं, वही बेसन लेना हमें। अब यहाँ बेसन को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने पानी लिया है और अभी मैंने 1 कप बेसन में 1 कप पानी डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्कर से, या आपके पास विस्कर नहीं है तो आप हाथ से कर लीजिए, पर अच्छे से मिक्स करिएगा। कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल हमारा स्मूथ बैटर होना चाहिए। आप इस तरीके से बेसन को घोल लीजिएगा। देखिए हमने कितने अच्छे से बेसन को घोला हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसे ही घोलना है। और अगर मान लीजिए आपका बेसन पतला हो भी जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन और डाल के उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ना हमें बहुत गाढ़ा चाहिए, ना हमें बहुत पतला चाहिए, एक जैसा चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये कोन लिया है, कोन के अंदर मैं अब बैटर को सारा डाल लूँगी, जितना आ जाएगा उस हिसाब से। अब देखिए हमने इसमें अच्छी तरीके से फिल कर लिया और टाइटली रबर बैंड से टाइट कर लिया है। और बिल्कुल छोटा सा उसमें हम छेद करेंगे, उतना छोटा सा ही काटिएगा, ज़्यादा मत काटिएगा, आपने तो बूंदी बड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 से ढाई कप ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया। आपको ऑयल गरम ही लेना है, बहुत तेज़ भी गरम नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का भी नहीं। अब देखिए आपको दूर से ऐसे जैसे हम पिचकारी चलाते हैं ना, उस तरीके से आपको पिचकारी चला के और बूंदी को बनाना है। आप इस तरीके से बनाइए, छोटी छोटी गोल मटोल सी इतनी अच्छी बूंदी बन के तैयार होंगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जब इनसे मीडियम आंच पे सेकना है जब तक ये फ्राई नहीं हो जाए। आपको खुद को फील होने लगेगा कि ये अच्छी सी कुरकुरी फ्राई हो गई है। ना हमने इसमें कोई सोडा डाला है ना कुछ डाला है, और ये खुद ही खूब अच्छी फ्राई हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी सी हमारी कुरकुरी गोल मटोल सी छोटी छोटी सी बूंदी बन के तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से बूंदी को बना लीजिएगा। अब इसकी हमें यहाँ चाशनी बनानी है। तो जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से मैंने लिया हुआ है। मैंने 1 कप पूरी चाशनी नहीं ली है, थोड़ी कम ली है। उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। मैंने थोड़ा सा कम लिया था, मैंने 1/4 कप चीनी ली थी, 1 कप में थोड़ी सी कम, और वो बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत अच्छा था। ना बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था तो कम भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था। अब हमें इसमें कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिंपल सिर्फ चीनी को घोलना है। और उसमें मैंने फूड कलर डाला है। मैंने फूड कलर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। बस सिंपल सी, जैसे आप हाथ में देख लीजिएगा चिपचिपी हो जाए, ऑयल जैसी लगे, उस तरीके की आपको चाशनी बनाना है। और जितनी बूंदी है वो सारी इसमें डाल के आपको स्लो पे उसे अच्छी तरीके से देखिए ऐसे पकाते जाना है। मतलब जब तक पकाना है जब तक इसका पानी पूरा सूख नहीं जाए और बूंदी सारा हमारी चाशनी पी ना जाए। और अगर मान लीजिए कि आपके ना बूंदी पकाते पकाते आपकी चाशनी पूरी सूख जाए जल्दी और टाइट हो जाए, तो उसमें 1 या 2 चम्मच आप पानी फिर से डाल दीजिए और पका लीजिए। मैंने उसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाला हुआ है, कुछ मैंने खरबूजे के बीज डाले हैं थोड़े से। और यहाँ पर हमारी देखिए हमने फ्राई तो ऑयल में करी है, पर हमें घी का फ्लेवर भी चाहिए, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी सी बूंदी मेरी, और पैन को भी छोड़ दिया है इसने, ना ये चिपचिपी सी हो रही है ना कुछ हो रही है। हम 5 मिनट के लिए इसको लिड लगा के रख देंगे। अब 5 मिनट बाद देखिए आप बूंदी भी थोड़ी ठंडी हो गई है और देखिए कितनी खिली खिली दानेदार बूंदी बनके तैयार हुई है।
देखिए एक एक दाना अलग अलग हो रहा है, ये नहीं हो रही कि कहीं से चिपक रही है, कुछ हो रहा है। तो आप इस तरीके से बनाइए। इसको देखिए कितनी सुंदर जूसी शानदार लड्डुओं की बूंदी बन के तैयार हुई है। अब मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। देखिए ऐसे हम दबा दबा के बूंदी लड्डू बनाएंगे, वो इतनी आसानी से बन जाएंगे। ना आपको पानी का हाथ लगाना है, ना आपको घी का हाथ लगाना है, बस दबा दबा के आप ऐसे लड्डू बनाइए। इतने शानदार लड्डू बनाए थे, मैं आपको बता ही नहीं सकती, और इतने आसानी से, आसान तरीके से। मेरे यहाँ से जिसने खाया, मैंने जिसको खिलाया, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये लड्डू घर में बने हुए थे। ये देखिए मैं आपको एक लड्डू और बना के दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से सारे लड्डू बनाइएगा और लीव करिए। 1 कप बेसन में आधा किलो लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बालूशाही, और ये इतनी परफेक्ट बनेंगी कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी बनकर घर में तैयार होंगी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जब बालूशाही बनाएं तो पूरा मेज़रमेंट लीजिएगा। बिगर मेज़रमेंट के बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिए, 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। 1/4 कप मैंने घी लिया हुआ है। आप भले ही ऑयल में फ्राई कर लेना, पर अंदर उसमें मोन के लिए आप घी ही डालिएगा। घी डालेंगे तभी परफेक्ट बनेंगी और अच्छी बनेंगी। और नमक जो हमने डाला है वो मीठे को बैलेंस करने के लिए डाला है, तो आप उसमें नमक भी ज़रूर डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा मेज़रमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। 2 कप मैदा, 2 चुटकी नमक, और 1/4 कप मैंने इसमें घी लिया हुआ है, और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। तो आप सब चीज़ें इसी मेज़रमेंट से लीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। और अब यहाँ पर हमें रोटी पराठे की तरह आटा नहीं गूँथना है, हमें सिर्फ आटे को सेट करना है। तो आटे को इकट्ठा कर लीजिएगा आप, और इस तरीके से इकट्ठा करते जाइएगा हल्के हल्के हाथों से समेट के। और ये देखिए इस तरीके से पूरा आटा आप समेट लीजिएगा, और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा। तब तक यहाँ पर हमने एक पैन लिया हुआ है। पैन में मैंने 2 कप चीनी ली हुई है, और 1 कप पानी लिया हुआ है। चाशनी बच भी जाती है तो आप चाहें तो इसमें 1.5 कप चीनी भी ले सकते हैं, और 1/4 कप पानी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी चाशनी बनाना चाहते हैं। और आप फैला हुआ ही बर्तन लीजिएगा चाशनी के लिए, ताकि जब हम बालूशाही को सेक लें तो चाशनी में जब डिप करें तो इजीली अच्छी तरीके से सारी बालूशाही में अच्छी तरीके से चाशनी चली जाए, और उसमें चाशनी में अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब यहाँ पर हमें कोई मतलब चिपचिपी चाशनी बनानी है। हल्का सा तार आने पे हमें कोई 2 तार की या गाढ़ी सी चाशनी नहीं बनानी है, हमें हल्की चाशनी बनाइए। अब चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं हो, इसके लिए हम इसमें 3 से 4 बूंदें नींबू की डालेंगे। और देख लीजिएगा मैंने हल्का हल्का तार आ रहा है, मैंने इस तरीके से चाशनी बनाई है। चाशनी बना के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर आटे को फिर लेंगे, और आटे को हमें फिर मसलना नहीं है, हमें आटे को अच्छी तरीके से फैलाना है। ऐसे फैला लीजिएगा। प्लेटफॉर्म मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा। फैलाने के बाद में इसे बीच में से कट कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आप इसे फैलाते जाइएगा और कट करके एक के ऊपर एक रखते जाइएगा। ये प्रोसेस आपको 6 से 7 बार करना है। आप इस तरीके से करेंगे तो बालूशाही में बहुत अच्छी सी लेयर आएंगी और परफेक्ट बनेंगी। और अगर आप हाथ से करेंगे तो हाथ से नहीं हो पाएगी, और उसमें अच्छी तरीके से लेयर नहीं आएगी। जैसे हलवाई बनाते हैं हम उसी तरीके से बना रहे हैं। इवन हलवाई से भी अच्छी हमारी बालूशाही बन के तैयार होएगी।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखा देती हूँ कि मेरी बालूशाही का जो आटा है उसमें आप लेयर देखिएगा किस तरीके से कितनी सारी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं, और आपको दिख भी रही होंगी कि एक एक लेयर दिख रही है। तो आपको आटे को इसी तरीके से करना है। अब हम आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसे अच्छी तरीके से रोल बना लेंगे, और हम उसे बहुत ज़्यादा बड़ी भी, अगर आप बड़ी बनाना चाहते तो बना लीजिएगा, पर इसी में पर हिसाब से मेज़र के हिसाब से सही है, परफेक्ट बनेंगी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी कट करके लोई बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। अब ऑयल आप मेरा देखिए किस तरीके से गर्म है, बस आपको इसी तरीके से लेना है, और लो फ्लेम पे आपको अच्छी तरीके से सेकनी है, और हाल के हाल नहीं पलटनी है। जब तक बालूशाही नीचे से अच्छी तरीके से सिक नहीं जाती तब तक आप उसमें चम्मच नहीं लगाएंगे, आप पलटेंगे नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम पे देखिए, जब फूलने लगेंगी और सिकने लगेंगी तो आपको दिख जाएंगी, तब आप पलटिएगा और पलट के अच्छे कलर से आप उसे सेक लीजिएगा। तो आप इसी तरीके से सेक लीजिएगा, सारी बालूशाही अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा। अगर आप तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए आप स्लो फ्लेम पे उन्हें अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा। थोड़ा सेकने में टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपकी बालूशाही जो है वो बेहतरीन बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पर आप ऐसा करिएगा कि सारी बालूशाही को आप गुनगुनी चाशनी में ही डालिएगा, ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालिएगा, गुनगुनी चाशनी में डालिएगा। और गरम, ये जो हमारी गरम बालूशाही तो हैं, तो ये इसमें आप डाल के 10 मिनट के लिए अलट पलट के छोड़ दीजिएगा, ताकि बालूशाही में अच्छी तरीके से चाशनी चली जाए और हमारी बालूशाही अच्छी तरीके से चाशनी सोख ले। चाशनी में आप चाहें तो जाफ़रान भी डाल सकते हैं, अगर हलवाई जैसी बनाते हैं तो, या हल्का सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनाइए। देखिए कितनी ऊपर से खस्ता है, अंदर से जूसी है। तो मेरी तरीके से आप बालूशाही बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इस फेस्टिवल में आप घर में ही बनाएं। बजट फ्रेंडली मिठाई है और साफ़ सुथरी तरीके से बनी है। तो आप अपने घर में इस तरीके से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से आप पूरी बालूशाही बनाएं और तारीफ़ें पाएं। आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल रेसिपी चंद्रकला, और देखने में बिल्कुल चांद की तरह खूबसूरत है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैदा लिया हुआ है, 2 कप है मेज़र के हिसाब से, और मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, 1 चुटकी मैंने नमक डाला है इसके अंदर, और अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून अच्छे से भर के घी लिया हुआ है। घी डाल के अब हम आटे में सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मोहन लगाएंगे। आप घी ही डालिएगा, ऑयल नहीं डालिएगा। ऑयल में तो हम वैसे भी फ्राई कर रहे हैं, तो आप मोहन के लिए अंदर घी ही डालिएगा। घी डालने से ये होगा कि एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और क्रंची बनेगी हमारी। तो आप आटा अच्छी तरीके से देखिए मेरा बाइंड हो रहा है। आप मुट्ठी में बना के देखिएगा कि अगर आराम से मुट्ठी बन रही है तो समझ जाइएगा आप कि मोहन सही लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने गूँथने के लिए आधा कप पानी लिया हुआ है, पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना हमें लगेगा उस हिसाब से हम पानी डाल के आटा गूँथ लेंगे। हमें सॉफ्ट आटा गूँथना है, टाइट आटा बिल्कुल नहीं गूँथना है। अच्छे से आप सॉफ्ट आटा गूँथ लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा मेरा सॉफ्ट आटा गूँथ के रेडी हुआ है। इसी तरीके से आप सारा आटा गूँथ के और इसे एक बाउल से ढक के रख दीजिएगा और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दीजिएगा। अब पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है। घी में हमने 10 से 12 काजू लिए हुए हैं, 10 से 12 बादाम लिए हैं, मैंने उन्हें फाइन चॉप कर लिया था। उसे डाल के हम घी में अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर रोस्ट होने के बाद में मैंने उसमें किशमिश भी डाल दी हैं। किशमिश डाल के भी हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे
और रोस्ट करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया हुआ है, वो भी हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो हमने जो खोया लिया हुआ है, खोया डाल के भी हम उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। मैंने होममेड खोया लिया हुआ है, अगर आप मार्केट का खोया लेना चाहते हैं तो आप मार्केट का ले लीजिएगा, और उसे भी डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पर हम एक पैन में चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली हुई है। 1.5 कप चीनी में आप 3/4 कप पानी डाल लीजिएगा। 2 इलायची मैंने क्रश करके डाली है और कुछ केसर के स्ट्रैंड डाले हुए हैं। सबको डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें ना 1 तार की चाशनी बनानी है, ना 2 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पर आपको सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है पानी के अंदर, और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, हल्की सी चिपचिपी हो जाए, तो आप गैस बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो हमने खोए की फीलिंग बना के रखी है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। आपको ज़रा भी गर्म नहीं लेना है खोया, आपको जो इसकी फीलिंग है बिल्कुल ठंडी करके लेना है, क्योंकि अगर आप गरम लेंगे तो उसमें जो हमने 2 चम्मच चाशनी डाली है वो मेल्ट हो जाएगी, तो हमारी जो फीलिंग है वो चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए आप फीलिंग को पहले ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसमें शक्कर शामिल करिए। और हमने चीनी का पाउडर डाला है, तो 2 चम्मच चीनी का पाउडर आप उसमें मिक्स कर लीजिएगा। अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। आटे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे लंबे करके और बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। हमें अब इसको बेलना नहीं है, बेलने का काम नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बनाना और ऐसे हथेली से दबाना, जैसे मैं दबा रही हूँ ना, ऐसे हथेली से दबाइएगा। हथेली से दबा दबा के इसे बड़ा कर लीजिएगा। आटा हमारा, इसीलिए हमें आटा सॉफ्ट रखना है, आपको आटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगाना है। देखिए ऐसे फैला ली हमने, ऐसे हथेली से ही दबा दबा के फैलाना है। अब जो फीलिंग है वो इसमें हमें भरनी है, तो बहुत कम भी नहीं भरनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है। और साइड से आप उंगली से पानी लगा के और आप उसे थोड़ा सा कॉर्नर्स को थोड़ा गीला कर लीजिएगा। और फिर दूसरी वाली भी जो लोई है हमारी, वो भी हम इसके ऊपर चिपका के और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। अब देखिए इसमें हमें एक डिज़ाइन बनाना है चंद्रकला का, तो आप इस तरीके से दबा दबा के, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे करना। एक बार उठाना, उसे अच्छे से दबाना और उसे फिर प्रेस कर देना। अब आप फिर अंगूठे से अच्छे से दबाना, अच्छे तेज़ टाइट दबाना उसे, और फिर उठाना, फिर ऐसे फोल्ड कर देना, उठाना, फिर ऐसे फोल्ड कर देना। तो इस तरीके से रेसिपी बना के तैयार करना। देखिए आपकी कितनी बेहतरीन और खूबसूरत सी चंद्रकला बनके घर में ही तैयार होगी। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ऐसे हथेली से फ्लैट कर लीजिएगा दोनों लोइयों को, फिर एक में हम फीलिंग भरेंगे अपनी मावे की, और फिर उसे है ना पानी से चिपका लेंगे साइड के कॉर्नर, और फिर हम इसे अच्छे से प्रेस करके दबा के और ऐसे हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। अच्छे से आपको दबाना है उसको, ताकि वो पतला बने और फोल्ड होता चले जाए। तो इस तरीके से एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के तैयार होएगी। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। देखिए त्योहारों के टाइम में मार्केट में बहुत मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो आप क्यों ना इस तरीके से ही घर में बना के रखिए, और ये आपकी ख़राब भी नहीं होएगी, आपको फ्रीज़ में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे बाहर ही रखिए और आपकी 1 से 2 महीने तक, अगर बच जाए तो 1 से 2 महीने चलेगी, नहीं तो ये बचने वालों में से नहीं है। इतनी टेस्टी सुपर डिलीशियस बनती हैं। तो आप बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि घर में आपने इतनी अच्छी हेल्दी मिठाई बनाई है और कम बजट में बन के तैयार होएगी। मार्केट में तो बहुत महंगी मिलती हैं। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाइए और बना के रख लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक दिन पहले फिलिंग बना के रख लीजिए, नेक्स्ट डे आप आटा गूंद के इस तरीके से बना के, और अब इन्हें फ्राई करेंगे हम। देखिए कितने खूबसूरत बन के तैयार हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को बिल्कुल हल्का गरम करना है हमें, तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के से जो बबल्स दिख रहे हैं ना, बस इतना ही गरम ऑयल होना चाहिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 1 से 2 डाल के ही पहले फ्राई करिए, ठीक है। मेरी रेसिपी इतनी इजी है और मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि कोई बिगनर्स भी होगा, वो भी अगर फर्स्ट टाइम बना रहा है तो ईज़िली ये रेसिपी बना लेगा। और सिद्धि किचन में जो दिखता है वही बनता, जो बनता है वही दिखता है।
तो मेरी रेसिपी ट्राई करिए और अपने अच्छे फीडबैक दीजिए। अब हल्की हल्की सी जब नीचे से सिक जाएगी तब हम पलटेंगे। एकदम से आपको उसमें चम्मच नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी ये टूट जाएंगी और फिलिंग बाहर आके हमारा ऑयल सारा ख़राब हो जाएगा। और आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सेकनी है, तभी हमारी क्रिस्पी करारी बनके तैयार होंगी। जैसे हम अपने नमक पारे वगैरह सेकते हैं ना, आपको सेम उसी तरीके से इसे स्लो फ्लेम पे ही सेकना है। और जब हमारी अच्छे से सिक जाएंगी तो हम थोड़ी सी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इस पर थोड़ा कलर ले लेंगे और फिर सबको निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हमारी गुनगुनी होना चाहिए और ये चंद्रकला भी हमारी गर्म होनी चाहिए। तो जैसे ही हम ऑयल में से निकालेंगे गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। और आप इसे 15 से 20 मिनट तक चाशनी में सोक करिएगा, तभी आपकी अच्छे से सोक होएगी। देखिए मेरे को आपको थोड़ा जल्दी दिखाना था तो मैंने थोड़ी जल्दी चाशनी में से निकाल ली है। अदरवाइज़ आप 15 से 20 मिनट तक चाशनी में ज़रूर डालिएगा। और इतनी सुपर डिलीशियस बन के तैयार हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।